एक पौधा है, अगर वो ऐसे जगह पे लगाया जाएगा जहां पे हमवार होगा और एनवायरनमेंट जो है उसका, अगर वो उसको सपोर्ट कर रहा है, लेट्स से कुछ पौधे साए में ज्यादा परवान चढ़ते हैं, इंडोर परवान चढ़ते हैं, वो फल तब देते हैं जब उनको साया मिले, सही पानी मिले। कुछ ऐसे होते हैं जो रेगिस्तान में लगते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने आपका एनवायरनमेंट कौन सा है, परफेक्ट एनवायरनमेंट ढूंढना है सबसे पहले कि कौन से दोस्त बनाने हैं। अब नेटवर्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम में से ऐसे लोग हैं जो अमीर दिमाग के हैं और अनफॉर्चुनेटली वो लोग भी हैं जो गरीब दिमाग के हैं। तो गरीब दिमाग के लोग कौन होते हैं? गरीब दिमाग के लोग वो होते हैं जिनके इर्द गिर्द गुर्बत होती है। उनके घर में पैसे कमाने की बजाय, इनकम को जनरेट करने की बजाय पैसे बचाने पे फोकस होता है। तो पैसे बचा के कभी भी नहीं आप अमीर हो सकते, हमेशा कमा के हो सकते हैं। तो अमीर दिमाग क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा सोचता है और इनकम कहाँ से आएगी, और इनकम कैसे बनाऊं, और कौन सा स्किल ऐड कर लूं, और कौन सी चीज कर लूं। वो हमेशा ये सोचता रहता है। गरीब हमेशा दूसरी तरह ये सोचता रहता है कि ओहो डबल रोटी की जगह ये ले आऊं, अंडों की जगह वो कर लेता हूँ, बिजली का बिल कम कर लेता हूँ, फलानी चीज कम कर लेता हूँ, ये कैसे होगा, स्कूल की फीस कैसे जाएगी, फलाना काम कैसे होगा, ये वाला काम। तो हम उस माहौल के भी होते हैं। हम या तो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं। तो सबसे ज्यादा मसला हमारा यही होता है कि हमारा माहौल हमें परवान ही नहीं चढ़ने देता। वो इधर जो इंसान है, वो जो डर है, खौफ, फियर, ये चीजें हमारे अंदर प्लग हुई होती हैं। तो जब तक हमारे अंदर ये चीजें प्लग हुई हैं, हम ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर हम नहीं ग्रो कर सकते, इट मीन्स कि हमें अपना इन्फ्लुएंस चेंज करना है। किताबें कौन पढ़ता है? कोई पढ़ता है किताबें? मोटिवेशनल से अच्छी किताबें जो है ना, वो होती हैं प्रैक्टिकल बुक्स। प्रैक्टिकल बुक्स पढ़ें। मतलब व्हाट इज मनी, पैसा क्या होता है, किसी को पता है? यही क्वेश्चन है ना आपका। इसीलिए आए और किस लिए आए? या अजीम आदमी बनने आए मेरे पास, पैसे को बने हैं। तो व्हाट इज मनी को बता दे, पैसे होते क्या? आपकी किताबों में वो कौन सा चैप्टर है जिसका नाम है व्हाट इज मनी? क्यों नहीं है? आप सारी जिंदगी पढ़ते किस लिए हैं? सबसे पहली जरूरत तो आपको पैसों की पड़ती है, बाकी मोहब्बत, प्यार, इश्क, दौलत, शोहरत, ये तो बात की बातें। ठीक है, पहले तो पैसे। तो आपको नहीं पता पैसों का, कैसे पता लगेगा? अब तक जिंदगी में जो भी आपने यहाँ आने तक किया है ना, बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो आपने अपनी मर्जी से की हैं। गौर से सोचें दोबारा, अब तक आप जहां तक पहुंचे हैं, कौन सी चीज है जो आपने अपनी मर्जी की है? बताएं, क्या अपनी मर्जी से किया है? मैं लेके आया हूं आपको, आपने ये आपने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये मैंने आपको बिठाया हुआ यहाँ पे। कैसे पहुंचे हैं यहाँ पे? सर आपकी वीडियोस देखी थी कामयाब होने के लिए, सर आपकी वीडियोस देखी थी तो मैं वीडियोस तो मेरी थी, आपने उसमें क्या किया है? तो आप पीछे जो भी हो गया, इसको रियलाइज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप खड़े कहाँ हैं। पहली चीज ये समझनी है कि आप जिंदगी में कहाँ खड़े हैं। लोग कहते हैं हमने जिंदगी में कामयाब होना है, यही होता है ना, कामयाब होना है जी। कामयाब बाद में हो जाएंगे, पहले ये तो पता लगे कि हैं कहाँ पे। अगर हम कहते हैं कि हमने कराची जाना है, मतलब कामयाबी को कराची से समझना, तो पहले ये तो पता लगे हम हैं कहाँ, लाहौर में हैं, मुल्तान में है, पिंडी में, किस जगह पे हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप जिंदगी में कहाँ खड़े हैं। जब तक आप ये रियलाइज नहीं करेंगे, आप एक इंच भी सही डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। और कहाँ खड़े हैं? खड़े हम यहाँ पे हैं कि अभी तक हमें ये पता नहीं है कि पैसा होता क्या है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम किसी को दें तो वो हमें 1 करोड़ रुपए दे दे। कोई ऐसी चीज है आपके पास कि आप किसी के लिए ऐसा काम करेंगे वो आपको 1 करोड़ रुपए दे दे? तो फिर कौन देगा 1 करोड़ रुपया? फिर कैसे होंगे हम अमीर? तो ऐसे होंगे हम अमीर कि हम अपने अंदर वो वैल्यू डालेंगे, वो चीजें अपने अंदर हमारे अंदर होंगी जिनके एवज में पैसे मिलते हैं। तो जो उनसी जितनी भी वैल्यू आपके अंदर होगी, आपको उतनी। अगर एक मजदूर है, ईंटें उठाता है, तो ईंटें उठाने वाला तो दिन का 700 रुपये लेता है। इसमें हार्डवर्क क्या हो रहा है वो खुद अंदाजा लगा लें। लेकिन वैल्यू क्या होगी? तो आज के दौर में, इस डिजिटल दुनिया में, जो पैसा है वो है बिजनेस के अंदर। और तो किसी चीज में होता है पैसा? बिजनेस में होता है। चाहे जॉब कर रहे हो तो भी बिजनेस के लिए करनी है, या जब बिजनेस कर रहे हो तो भी उसी में पैसे हैं। ऐसे ही है ना? या कोई और भी तरीका है, कोई और वे इसका? आज का जो बिजनेस है वो है सारा डिजिटल। अब वो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल नहीं है। जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल बिजनेसेस अभी भी हैं, उनके हालात बहुत खराब है। वो सांसें ले रहे हैं आखिरी। तो आखिरी सांसें लेते हुए बिजनेस के साथ जाके अगर आप कोलैबोरेट करेंगे और उसको बचा लेंगे तो आपके पैसे बन जाएंगे। पैसे होते हैं प्रॉब्लम के। मसला क्या है जी आपका? जी मेरा ना दिल नहीं ठीक। अच्छा ठीक है, पता लग गया। अब ये कौन ठीक करेगा? हार्ट सर्जन। डॉक्टर भी, और डॉक्टर के अंदर स्पेसिफिकली जो हार्ट का काम करता है, ऐसे ही है। तो हार्ट सर्जन तो बहुत पैसे बनाते हैं। तो आपने भी हार्ट सर्जन बनना है बिजनेस का,
जिसके अंदर उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि अब उसको कस्टमर नहीं मिल रहे ना उसको, वो तो उसको समझ ही नहीं आ रही कस्टमर कहाँ से आएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कस्टमर आएगा तो पैसे आएंगे तो बिजनेस जो है वो आखिरी सांस है उसकी जो है वो दोबारा सर्वाइव कर जाएगा, आगे चलेगा। तो आप जिस स्किल को सीख रहे हैं ये उस बिजनेस के लिए सर्वाइवल है। पैसे होते हैं इंपॉर्टेंस किसी चीज की क्या है उस वक्त में, तो ये इंपॉर्टेंस है इस स्किल की, अगर आप सीखें इसको सही तरह से। Kash.com 0304 1115786